डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स पर बात शुरू की थी। आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस पर बात करेंगे। और इनहेरिटेंस के लिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल मैंने सेलेक्ट की है वो है शेप एग्जांपल। तो सबसे पहले हम शेप क्लास को डिफाइन करते हैं, और जैसे जैसे हम प्रोग्राम में प्रोसीड करते हैं वैसे वैसे मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डार्ट में वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक शेप क्लास डिक्लेयर करते हैं, और इस शेप क्लास में हम एक स्टैंडर्ड शेप मेथड जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो शेप कोई भी हो, जैसे कोई भी क्लोज्ड शेप जैसे सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, तो हम जानते हैं कि उसके कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे कि एरिया, जैसे कि सर्कमफ्रेंस। तो हम उनसे रिलेटेड मेथड्स को शेप क्लास में एम्प्टी कंटेंट्स के साथ डिफाइन कर लेते हैं, और फिर जो भी क्लास शेप को इनहेरिट करेगी उसमें हम उसको ओवरराइड कर लेंगे। सो डबल कैलकुलेट एरिया, ये हमने फ्रैक्शनल वैल्यू रखी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे सर्कल के केस में तो ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल होती है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप हमने डबल रखी है। सो डबल कैलकुलेट एरिया, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 रिटर्न करते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम शेप के नाम से ही सेव कर लेते हैं, शेप डॉट डॉट। इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन हम कैलकुलेट सरकमफ्रेंस या कैलकुलेट पैरामीटर के नाम से रख लेते हैं, कैलकुलेट सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस। और इसमें भी जो वैल्यू है वो हम 0.0 रिटर्न कर देते हैं। सो ये हमने शेप क्लास बना ली है। अब हम वो क्लासेस जो शेप को इनहेरिट करेंगी उनको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब एक मेथड तो ये है कि हम उन क्लासेस को इसी फाइल के अंदर ऐड करते चले जाएं, लेकिन जो कन्वेंशनल अप्रोच है प्रोग्रामिंग की, कि हम आमतौर पर एक फाइल में एक क्लास डिफाइन करते हैं जिससे प्रोग्राम जो है कोड मैनेजेबल रहता है, तो हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो अब हम एक और नई फाइल क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज की डॉट सेलेक्ट करते हैं, और ये हम बनाएंगे सर्कल डॉट डॉट फाइल। सो हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास सर्कल, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सर्कल डॉट डॉट के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब हमने सर्कल को इनहेरिट करना है शेप से, तो इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड यहाँ यूज होता है वो एक्सटेंड्स का है। सो अब हमने सर्कल क्लास को शेप क्लास से इनहेरिट कर लिया। अब सर्कल क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेसिफिक टू सर्कल हैं, वो बना लेते हैं। जैसे कि इसमें रेडियस होता है, सो हम रेडियस को डिक्लेयर करते हैं एज अ डेटा मेंबर। सो डबल रेडियस इक्वल्स 0.0 का नॉट नल है, ये वैल्यू नलेबल नहीं हो सकती, इसलिए हमने ये एक इनिशियल वैल्यू 0.0 असाइन कर दी। अब इसको कंपाइल करते हैं, तो आप देखिएगा कि एक एरर प्रोड्यूस होगा, डॉट रन। एरर इसलिए भी प्रोड्यूस होगा कि सर्कल को रन करते हैं कि इसमें मेन फंक्शन ही है सबसे पहले तो, ये देखें जी। और दूसरा एरर ये है कि जो शेप है वो नॉट फाउंड एरर आ रहा है। अब ये जो सर्कल क्लास है ये एक्सटेंड हो रही है शेप से, जबकि शेप क्लास जो है वो सेम इस फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। जब वो एक दूसरी फाइल में डिक्लेयर्ड है तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एक्सटर्नल फाइल्स को हम जो सेम फोल्डर्स में पड़ी हूँ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो सिंपल इंपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ हम इसके अंदर दूसरी जो फाइल जिसको हमने इंक्लूड करना है उसका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो उस फाइल को हमने शेप डॉट डार्ट से सेव किया था, तो इंपोर्ट शेप डॉट डार्ट। अब एक इशू रिजॉल्व हो गया, एक इशू अभी भी बाकी है, इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब ये देखें, द बाइनरी प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन। देखें मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इस तरह हमने एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, हमने मेन फंक्शन भी ऐड कर लिया है, और इसके अलावा हमने सर्कल क्लास डिफाइन कर ली है, डिक्लेयर कर ली है, और उसको एक्सटेंड कराया है शेप के साथ। अब हम इसके मेथड्स जो हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पर
डिक्लेयर और उनकी डिक्लेयर करते हैं, उनकी डेफिनेशन देते हैं, जिसमें सबसे पहले कैलकुलेट एरिया है। अब आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू 3.1514 होती है। लेकिन इस तरह की जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स, वो लैंग्वेजेस आमतौर पर लाइब्रेरीज में प्रोवाइड करती हैं। तो ये पाई का जो कांस्टेंट है ये भी मैथ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। सो हम अब इसको इंपोर्ट करेंगे, डॉट कॉलन मैथ। और अब हम इसको रीयूज करना चाहते हैं, मैथ के कांस्टेंट को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें कोई शॉर्ट नेम चाहिए मैथ का। सो हम ये एज कीवर्ड के साथ एक आगे आइडेंटिफायर पास करते हैं। अब हम मैथ लाइब्रेरी के जो कांस्टेंट्स हैं वो मैथ के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके बाद जो एरिया कैलकुलेट होगा वो हम जानते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर होता है। सो हम यहाँ पर रिटर्न वो पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो इस तरह हम पाई आर स्क्वायर हमने कंप्यूट करके रिटर्न कर दिया। अब एक चीज़ जो यहाँ पर अभी तक हमने डिफाइन नहीं की वो ये है कि इस रेडियस डेटा मेंबर को वैल्यू कैसे असाइन होगी। इस रेडियस डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के भी दो मेथड हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। एक ये है कि हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइन कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि हम सेटर एक बना लें। सो हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो ये हम शुगर सिंटैक्टिक के थ्रू डिफाइन करेंगे, दिस डॉट रेडियस। इस तरह रेडियस की वैल्यू जो भी हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे वो इस रेडियस के पैरामीटर में आएगी और फिर इसको असाइन हो जाएगी। एक और काम जो आप कर सकते हैं जो कि इम्प्लिसिट होता है, देखें जब भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। सो आप चाहें तो उसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर लें, अदरवाइज अगर आप नहीं कॉल करें तो इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मेथड ये है कि आप सब क्लास या चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसके बाद सेमी कॉलन ऐड करते हैं और फिर सुपर कीवर्ड के थ्रू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के साथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास का कॉल कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो पता चल जाए। इसमें कोई सिंटैक्टिक या लॉजिकल सिंटैक्टिक कोई एरर नहीं है, इस वजह से ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसी तरह जिस तरह हमने एरिया कैलकुलेट किया है हम सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होता है। सो वो अब हम कंप्यूट कर लेते हैं, 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस रेडियस। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह कंप्यूट हो जाएंगी और इस तरह सर्कल की इम्प्लीमेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली है। एक और चीज़ जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो टैग है। अब आप देखें कि ये कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट सरकमफ्रेंस बेसिकली सुपर क्लास शेप के फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर हम टैग लगा सकते हैं टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी या कमेंट्स कि ये मेथड जो है ये ओवर रिडन मेथड है, ये सुपर क्लास का है और हमने इसको सब क्लास में रीडिफाइन किया है। नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई सिंटैक्टिक एरर कंसिडर नहीं होती। तो हम यहाँ पर भी ओवरराइड टैग ऐड कर देते हैं। अब हम इसके बाद सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के बाद इन दोनों फंक्शंस को कॉल करते हैं और फिर इनसे रिजल्ट्स रिट्रीव करके उन्हें डिस्प्ले करते हैं। अब सर्कल का ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये कि हम डायरेक्ट जो सब क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जैसे आमतौर पे हम करते हैं, और इसमें हम रेडियस को एज एन आर्गुमेंट हमें पास करना है। उस रेडियस को आप फिक्स्ड भी कर सकते हैं अभी, और चाहें तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। सो हम क्विकली उसकी इनपुट भी यूज़र से लेकर प्रोग्राम को मज़ीद डायनामिक बना लेते हैं। तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर उसके बाद डबल टाइप का एक क्रिएट करते हैं रेफरेंस, जिसको लोकल रखते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो डबल डॉट पार्स, इसके बाद स्टैंडर्ड इन डॉट रीड रीड लाइन सिंक। अब रेडियस इनपुट आ जाएगी, वही रेडियस हम यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट भेज देते हैं कंस्ट्रक्टर को, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम दोनों फंक्शंस को कॉल करके उनके रिजल्ट्स को यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। सो
the area of the circle is C dot calculate area dot toString, और इसी तरह हम circumference को भी कंप्यूट कर सकते हैं। The circumference of the circle is calculate circumference, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंकैटिनेट किया स्ट्रिंग के साथ, तो ये रिजल्ट्स यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। सब हम क्विकली इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और अगर कोई एरर है तो उसे फिक्स करते हैं। तो कोई एरर नहीं है। तो अब हम रेडियस कुछ भी लेट्स से 9.2 एंटर किया, तो ये हमारे पास देखें एरिया ऑफ द सर्कल इज 265.90 और सरकमफ्रेंस इज 57.80। तो ये तो एक हमने मेथड देख लिया कि जिससे हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ये काम कर सकते हैं। यही काम हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें हम इनिशियली सुपर क्लास का रेफरेंस बनाते हैं और फिर उसके अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डायनामिकली कास्ट असाइन कर सकते हैं। तो शेप एस सी भी रख लेते, लेकिन मैंने कहा चलें शेप के रेफरेंस से इसको एस कर लेते हैं। तो अब ये देखें सुपर क्लास का रेफरेंस है और इसमें ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है। इफेक्ट एग्जीक्यूशन पे इसका अभी सेम होगा, उनके मल्टीपल क्लासेस भी नहीं है। और इस तरह हमने देखें पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू भी सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शंस को हमने कॉल कर लिया। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम अगर चाहें तो यहाँ पर हमने देखें एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन दी है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो रही है। इस सिचुएशन को हम एक दूसरे तरीके से भी डील कर सकते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ये चाहें कि सुपर क्लास के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो तमाम चाइल्ड क्लासेस मैंडेटरी इंप्लीमेंट करें, तो हम ऐसे फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, यानी उनकी डेफिनेशन हम खाली छोड़ देते हैं और उनको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखें कैलकुलेट एरिया का जो कोड ब्लॉक था वो हमने ख़त्म कर दिया और सेमीकोलन लगाकर ये बता दिया कि ये फंक्शन अब एब्स्ट्रैक्ट है और जो इसकी चिल्ड्रन क्लासेस होंगी शेप की, उन पर ये मैंडेटरी है कि वो इस फंक्शन को ओवरराइड करें। और जब आप एक फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो क्लास को भी एक्सप्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ये एक क्लास ऐसी है जिसमें कैलकुलेट एरिया का फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस जो है इसकी एक सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अब सर्कल क्लास पर ये ज़रूरी है कि वो कैलकुलेट एरिया के फंक्शन को लाजमी ओवरराइड करे और कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस को चाहे तो ऑप्शनली छोड़ सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहरहाल सुपर क्लास में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इस डेफिनेशन को ख़त्म करूँ, लेट्स से हम इसको कमेंट आउट कर दें, तो आप देखिएगा कि एरर प्रोड्यूस होगा और कंपाइलर कहेगा कि सर्कल को भी आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें। एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया। दोबारा से देखते हैं, कैलकुलेट एरिया को ही एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हमने और यहाँ पर हमने कैलकुलेट एरिया को कमेंट आउट किया। सो लेट्स रन इट अगेन। ये देख, the non-abstract class circle is missing implementation for 3 members shape dot for these members shape dot calculate area। तो और आगे सजेशंस भी हैं कि आपने कैसे कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। देखें, मार्क द क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एक सोल्यूशन है, या आप इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दें। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कमेंट को रिमूव करते हैं और डेफिनेशन को इनेबल करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखें, तो एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया और इस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को भी डिक्लेयर करना और उसका इफेक्ट जो चिल्ड्रन क्लासेस पे होता है वो सीख लिया। इसके अलावा हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो डार्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफर नहीं करती विद एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। आप एक वक्त में एक ही क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ होता है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सटेंड से थोड़ा डिफरेंट है और बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में भी उसका इम्पैक्ट डिफरेंटली ट्रीट होता है। इसमें इंटरफेसेस नाम की ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आप क्लासेस को ही एज इंटरफेस डार्ट में यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी कोशिश करूँगा कि मैं इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज़ करने का एक एग्जांपल जो है, एक वीडियो जो है वो बनाऊँ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।